नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में फिर से हुआ खूनी खेल। भाजपा नेता सह अधिवक्ता की हुई हत्या। पुलिस ने 4 संदिग्धों को लिया हिरासत में, चल रही है जांच। भाजपा नेता के हत्या के बाद शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान विधायक पर लगाया आरोप, तो वर्तमान विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री के सीबीआई जांच की उठाई मांग। अधिवक्ता के हत्या के बाद फूटा अधिवक्ताओं का आक्रोश। खुद को काम से अलग करते हुए 24 घंटों के भीतर अपराधी की गिरफ्तारी की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र में बीती रात हुए खूनी वारदात में पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। इन चारों की संलिप्तता की संपूर्ण जांच पुलिस कर रही है। जिले के एसएसपी ने दावा किया है कि जल्द ही पुलिस मुजरिम को सलाखों के पीछे भेजेगी। गौरतलब हो कि बीती रात बिरसानगर थाना क्षेत्र में खूनी खेल हुई, जिसमें भाजपा नेता सह अधिवक्ता को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब इस मामले की जांच खुद नगर पुलिस अधीक्षक एवं उनकी टीम कर रही है। पुलिस ने इस मामले में 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जिला पुलिस कप्तान के अनुसार पुलिस इस मामले में जमीन कब्जे के मामले सहित अधिवक्ता के निजी संबंधों को भी खंगाल रही है और जल्द ही पुलिस कांड के वास्तविक अपराधी को सलाखों के पीछे भेजेगी। प्रकाश कुमार यादव करके एक एडवोकेट है। कल रात में बिरसानगर जोन 1 में एक प्रकाश कुमार यादव करके एक एडवोकेट है जो जमशेदपुर सिविल कोर्ट में काम करने वाले हैं। उनको किसी अज्ञात अपराधी द्वारा धारदार हथियार से इंजरी करा के उनको मर्डर कर दिया गया है। तुरंत सूचना पाते हुए वरीय पदाधिकारी हम लोग वहां पर जगह पर जाके अनुसंधान शुरू किए और इसमें करीब 3-4 हम लोग संदिग्ध लोगों को, सस्पेक्ट लोगों को डिटेन किए हैं। पूछताछ जारी है। इसके अलावा इसमें काफी सारा बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। एक तो है जमीन माफिया के खिलाफ थे, उस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। इनके मोबाइल पे सीडीआर में वर्कआउट करने पे ये पाया कि ये काफी सारा फोन कॉल लंबे करते थे। कौन कौन बंदे से काम किए हैं, बात किए और कल क्या क्या मतलब कि घटनाएं हुए हैं, ये संबंध में हम लोग उसमें छानबीन कर रहे हैं। इसके अलावा अपने प्रोफेशन के संबंध में कोई दुश्मन या क्लाइंट, इस संबंध में भी हम लोग उसमें अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें टोटल 6 टीमें लगी हुई है। एसपी सिटी के नेतृत्व में अभी मतलब अनुसंधान चल रही है। 2 डीएसपी एवं 4 इंस्पेक्टर लोग लगे हुए हैं। जल्दी ही हम समझते हैं, जल्दी हम लोग इसमें कोई कंक्लूजन में पहुंचेंगे। भाजपा नेता सह अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के बाद जमशेदपुर में राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि परिजनों ने भाजपा नेता की हत्या का आरोप जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जन मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अमूल्य कर्मकार और गौतम घोष व अन्य के खिलाफ लगाया है। वहीं बिरसानगर थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामले से जुड़े 4 अभियुक्त अमूल्य कर्मकार, गौतम घोष, संतोष सांडिल और भूला दास को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बिरसानगर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिवार को सांत्वना देते हुए घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए सरकार पर जहां निशाना साधा और बगैर नाम लिए सरयू राय पर चुनाव में दुष्प्रचार करने और जीतने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने मृतक को शहीद कहकर संबोधित करते हुए मुंह माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए युवा अधिवक्ता कहे गए शहीद हुए। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले से जुड़े सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। वहीं उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जो भूमाफिया भूमिगत हो गए थे, वर्तमान सरकार में फिर से सर उठाने लगे हैं। उन्होंने राज्य की लगातार गिरती विधि व्यवस्था पर निशाना साधा है। वहीं इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार, वर्तमान जिला अध्यक्ष गुंजन यादव सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री घटनास्थल पर भी गए, जहां भाजपा नेता की मंगलवार देर रात अपराधियों ने हत्या कर दी थी। फिलहाल जमशेदपुर की राजनीति एक बार फिर से उफान लेती नजर आ रही है। पूर्व में भी
वर्तमान यहाँ दालबमगढ़ के एसडीओ को भी सूचना दी गई थी, स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना दी गई थी। उसके बावजूद भी इस तरह की घटना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जब हमारी सरकार थी कि जो जमीन भू माफिया उस पर पूरी बंदिश लगी और इस क्षेत्र में इस चुनाव में इस तरह भू माफिया अपराधियों का बोलबाला कर एक जनप्रतिनिधि दुष्प्रचार करके चुनाव जीता और उसी के परिणाम स्वरूप आज पूरे जमशेदपुर में आतंक और अराजकता की शासन है और जिसके कारण ही एक निर्दोष युवा वकील जिन्होंने समाज के लिए, जनता के हित के लिए आज बलिदान दिए, शहीद हुए, उसको हम नमन करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि वह विलंब सिर्फ बिरसा नगर नहीं, बागुनाथ और बारीडी बस्ती में जमीन माफिया फिर सर उठाने लगे। वैसे लोगों पर जिला प्रशासन चिन्हित करके और विलंब कार्रवाई करे और इस केस के मामले में तो निश्चित रूप से इसमें प्रशासन भी कटघरे में है, इसलिए उसका उच्च स्तरीय जाँच कर प्रशासन अगर दोषी है तो प्रशासन पर भी कार्रवाई हो और जो अभियुक्त है उसकी में जो भी शामिल है, चाहे किसी राजनीतिक दल के हो, उनको दंडित करना चाहिए। ये राजनीतिक संरक्षण में जिस तरह ये भू माफिया का जमशेदपुर में बोलबाला है बढ़, उसको प्रशासन को गंभीरता से लेना। कोई भी व्यक्ति अगर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री सरयू राय ने भाजपा नेता प्रकाश यादव की हत्या की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की। साथ ही भाजपा नेता पर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री मामले का केस लड़ने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को सरयू राय ने नसीहत देते हुए कहा कि अभी 6 महीने ही हुए हैं, सत्ता से दूर हुए, थोड़ा संयम बरते। उन्होंने अपने पार्टी के नेता का हत्याकांड में नाम आने के बाद बचाव करते हुए कहा कि जो अधिवक्ता खुद आदिवासियों के जमीन को खरीद बिक्री मामले का केस लड़ रहा था वह पाक साफ कैसे हो सकता है। उन्होंने भाजपा नेताओं को संयम से शीर्ष नेतृत्व को सलाह देने की नसीहत दी। गौरतलब है कि बिरसानगर में बीती रात अपराधियों ने भाजपा नेता सह अधिवक्ता प्रकाश यादव की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद परिवार वालों ने बिरसानगर मंडल भारतीय जन मोर्चा अध्यक्ष अमूल्यो कर्मकार गौतम घोष सहित अन्य लोगों का नाम पुलिस के समक्ष बताया, जिन्हें पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उधर आज मृतक के परिवार वालों को सहानुभूति देने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार के साथ सीधे तौर पर स्थानीय विधायक सह राज्य के पूर्व मंत्री सरयू राय पर हमला बोला था, जहां उन्होंने सरयू राय पर चुनाव में दुष्प्रचार कर जीतने का आरोप लगाया था। इधर खुद पर लगे आरोपों के बाद सरयू राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री को सख्त संदेश देते हुए कहा, हम पर आरोप लगाएंगे तो सूद सहित वापस करूंगा। किसी पर आरोप लगाने से पहले पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरयू राय ने पूर्व मुख्यमंत्री पर मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भाई भतीजा और बेटे पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन्होंने 25 साल तक कानून को ताक में रखकर क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम किया, आज वो किस मुंह से दूसरों के दामन पर दाग लगा रहे हैं। वैसे उन्होंने मीडिया के समक्ष खुलकर भड़ास निकाली। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर जमीन के माफियागिरी का आरोप भी लगाया है और उस हत्या को पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बाहर से आए नए सहयोगी ये राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं कि भारतीय जन मोर्चा जो हम लोगों का संगठन है उसके बिरसानगर के संयोजक अमूल्यो सरकार ने हत्या की है, कराई है, क्योंकि वो ज़मीन माफिया है। और जिस ज़मीन के झगड़े का ये लोग उसमें जिक्र कर रहे हैं वह ज़मीन का झगड़ा उस व्यक्ति के साथ है जिसके 50 लाख रुपए लोकसभा चुनाव के समय जमशेदपुर में पकड़े गए थे और जो खान विभाग का एक छोटा अधिकारी रहा है। वह मेरे पास आया था और मैंने कम से कम आधा दर्जन बार बिरसानगर के थाना को उसके काम के लिए फ़ोन किया। इसमें अमूल्यो सरदार कहाँ, अमूल्यो कर्मकार कहाँ से आ जाते हैं। तो इसको राजनीतिक रंग देने के लिए जो साजिश हो रही है उस साजिश का सामना हम लोगों को करना होगा। हम नहीं चाहते कि हम किसी के कपड़े उतारे नंगा करें। अगर कोई अपने आप ही उतारू हो जाएगा कि हम कपड़ा खोल देंगे, उतार देंगे चौक चौराहे पर, तो अपने ही तमाशा बनेगा। इसलिए यही मेरा कहना है कि बिरसानगर में अगर ज़मीन माफिया का उदय हुआ है तो कोई 6 महीने में नहीं हुआ है। इस क्षेत्र से जो 25 साल विधायक थे, 5 साल मुख्यमंत्री थे, उनके सामने अगर कोई एक व्यक्ति कहता है कि अमूल्यो
कर्मकार को पहले अर्जुन मुंडा का संरक्षण था, अब सरजू राय का संरक्षण है। इसका खंडन तो नहीं किया इन लोगों ने कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो इस तरह की बातों को लेकर ये राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि हम इसका भंडाफोड़ करेंगे। जमशेदपुर शहर में एक बार फिर से विधि व्यवस्था चरमरा गई है। कल से ही शहर में जिस तरह बेलगाम अपराधी तांडव कर रहे हैं, उसके बाद आम लोगों के साथ वकीलों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें कि मंगलवार देर रात बिरसानगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 1B के समीप हरि मंदिर के पास अपराधियों ने अधिवक्ता सह भाजपा नेता प्रकाश यादव की निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही लोग आक्रोशित हो उठे और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच जमशेदपुर के अधिवक्ताओं ने भी अधिवक्ता प्रकाश यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध शुरू कर दिया। जहां अधिवक्ताओं ने 24 घंटे के भीतर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खुद को न्यायिक कार्यों से अलग कर लिया है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और सिविल कोर्ट के सामने से गुजरने वाली सड़क को जाम कर दिया। वहीं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि जब तक वकीलों को सुरक्षा की गारंटी और प्रकाश यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक वे न्यायिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि बिरसानगर थाना पुलिस मामले से जुड़े 4 अपराधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का मानना है कि इसके पीछे कई और लोग शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। उन्होंने प्रकाश यादव हत्याकांड को एक साजिश करार दिया है। देखिए, हम लोगों ने सुबह ये निर्णय लिया सारे अधिवक्ताओं ने बैठ करके, और निर्णय लेकर के हम लोगों ने रिजॉल्व किया है कि 24 घंटे के अंदर जो ये निर्मम हत्या करने वाले जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। और अगर वो नहीं करते हैं ऐसा, तो हम लोग फिर आगे की रणनीति तय करेंगे 24 घंटे के बाद कि हम लोग को और क्या करना है। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन को हम लोगों ने ऑलरेडी मेल कर दिया है, चूँकि ऑफिस उनका बंद है, डीसी साहब का, एसपी साहब का, तो हम लोग वहां तक अपना हार्ड कॉपी फिजिकली जाके पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 24 घंटा तक हम लोग उनका इंतजार करेंगे। और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन है जो हम लोगों ने रिजॉल्व किया है। जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हमारा ये हड़ताल चलेगा। और हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि हमारे बार के जितने भी क्रिमिनल प्रैक्टिशनर, हमारे सीनियर जो लोग हैं, इसमें 40 साल 45 साल के जो भी अधिवक्ता हैं, वो सब लोगों से हम लोग आग्रह करेंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जमशेदपुर के परसूडी मंडी में व्यापारियों ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जहां इस महामारी में किस तरह से व्यापार करना है, इसके लिए रणनीति तय की गई। जहां सर्वसम्मति से पूरे सप्ताह में 2 दिन के लॉकडाउन का फैसला लिया गया। साथ ही व्यापारियों ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रतिदिन परसूडी मंडी में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को खोलेंगे, जहां 3 बजे के बाद पूरे मंडी परिसर को खाली कर दिया जाएगा। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए व्यापारी दीपक भालोटिया ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उसी आलोक में जमशेदपुर कृषि बाजार उत्पादन समिति के व्यापारियों ने भी सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया है। इस दिन पूरी तरह से बाजार बंद रहेंगे, ना ही लोडिंग होगी और ना ही अनलोडिंग। उन्होंने कहा परिसर में फल व्यापारी और आलू प्याज के व्यापारी से भी तालमेल साधने की कोशिश की जा रही है कि वे भी व्यापारियों के इस निर्णय में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इस तरह से कोरोना महामारी फैल रहा है और उसी को देखते हुए फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है, उसी आलोक में व्यापार मंडल जमशेदपुर के द्वारा यहाँ पर मंदिर प्रांगण में बैठक रखी गई है। और उसमें आज हम लोगों ने सुझाव लिया है व्यापारियों का, और सर्वसम्मति से निर्णय भी हुआ है। उसमें निर्णय ये हुआ है कि हम लोग प्रतिदिन दुकान 9 से 3 खोलेंगे और 3:30 बजे तक कारोबार अपना समेट के अपना घर चले जाएंगे। साथ में हम लोग मंगलवार को पूरा बंद रखेंगे, ना माल उतरेगा ना माल जाएगा। और साथ में रविवार को भी 2 दिन हम लोग सप्ताह में रखेंगे, मंगलवार और रविवार। पूरा लॉकडाउन रहेगा हम लोग का बाजार से।
वैश्विक महामारी के संकट के दौर में व्यापारियों के इस निर्णय का बाजार समिति के सचिव संजय कच्छप ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा, बढ़ते महामारी में आम आदमी से लेकर व्यापारी वर्ग, प्रशासनिक पदाधिकारी, सारे लोग आपसी तालमेल से ही इस संक्रमण के चेन को तोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, 2 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन के पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने में आसानी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि परसोडी मंडी में हर आने जाने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही बिना मास्क पहने किसी व्यक्ति को मंडी के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। मंडल के तरफ से ये निर्णय आया है कि मंगलवार और रविवार को पूर्णतः जो है बाजार प्रांगण बंद रहेगा। पहले भी रविवार को बंद ही रहता था, लेकिन अब पूर्णतः जो है लोडिंग अनलोडिंग का काम जो है उसको बंद किया जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा हम लोगों को कि हम लोग 2 दिन जो है बढ़िया से सैनिटाइज करवा सकेंगे। और ये भी मांग आई है कि प्रतिदिन जो है कि सैनिटाइज का काम किया जाए। तो इस पर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से जो है निर्देश प्राप्त करके जो है इस पर हम लोग विचार करेंगे। जमशेदपुर में भाजपा मानगो मंडल के द्वारा मानगो के सड़क किनारे कांग्रेस पार्टी के तर्ज पर भाजपा के कार्यालय बनाने संबंधित आदेश निर्गत करने की मांग जिले के पुलिस कप्तान के समक्ष रखी गई है। भाजपा कार्यकर्ता बताते हैं कि मानगो थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर वर्तमान सरकार के मंत्री की तस्वीर लगाकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पक्का कार्यालय बना रहे हैं, जबकि उक्त कार्यालय को बनाने के लिए जिला प्रशासन से कोई भी आदेश नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रमाणित करता है कि जिला प्रशासन पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हावी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि या तो जिला प्रशासन उसी तर्ज पर भाजपा को कार्यालय बनाने की अनुमति दे या फिर उक्त अवैध कार्यालय को तोड़ा जाए। हम लोग जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक के पास भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के साथ आए हैं। हम लोग एसपी महोदय से मानगो के मुख्य सड़क पे कार्यालय बनाने का आदेश मांगने आए, क्योंकि मानगो थाने के महज 50 फीट दूरी में अगर किसी राजनीतिक दल का कार्यालय बनता है तो मेरा पूरा भरोसा है कि बिना प्रशासन के आदेश के नहीं बनता होगा, क्योंकि सरकार से प्रशासन कहीं कमज़ोर नहीं है। और अगर सरकार ने आदेश नहीं, प्रशासन ने आदेश नहीं दिया है और कार्यालय का निर्माण हो गया है तो इससे प्रशासन की भग पिट रही है आम जनमानस में। यही बात बताने के लिए हम एसएसपी महोदय के पास आए हैं कि आप आदेश दिए तो अच्छी बात है, हमें भी आदेश दें, हम लोग भी अपना कार्यालय बनाएंगे, लोगों की जनसेवा करेंगे। अगर आप आदेश नहीं दिए तो इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच कीजिए कि कार्यालय कैसे बना। ये कार्यालय मानगो थाना से 50 फीट पहले पानी टंकी के समीप कांग्रेस पार्टी का कार्यालय माननीय मंत्री की तस्वीर लगा के बड़ा कार्यालय बना हुआ है। जमशेदपुर में अंजुमन इस्लामिया के द्वारा ईरान में निर्मित फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड को भारत देश में रिलीज नहीं करने संबंधी मांग उठाई गई है। इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा है। इस दौरान इन्होंने कहा कि फिल्म निर्माताओं ने ये दावा किया है कि ये फिल्म पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर आधारित है और फिल्म में पैगंबर मोहम्मद के जीवन को एक किरदार के तहत दर्शाया गया है। इन्होंने कहा कि इस्लाम के अनुसार पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर भी नहीं है, लेकिन फिल्म में एक किरदार के द्वारा उन्हें दर्शाया गया है जो मुस्लिम समाज को नागवारा है। इन्होंने कहा कि इस तरह की फिल्म से धार्मिक उन्माद को बढ़ावा मिलेगा और इस कारण इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए। आज से कुछ दिन पहले ईरान देश में एक फिल्म बनी थी जो मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड के नाम से, वो हिंदुस्तान में रिलीज होने वाली है ऑफलाइन ऑनलाइन में। और वो फिल्म ऐसी है जिसमें हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जीवनी के साथ साथ उनका किरदार भी अदा किया गया है, जबकि ये गलत है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए भारतवर्ष के लोगों से हम अपना मकसद से और मांग करते हैं कि उस फिल्म को भारत में रिलीज होने न दिया जाए, वरना अगर रिलीज होता है तो एक धर्म मुस्लिम धर्म को बहुत ठेस पहुँचेगी और दूसरी व्यवस्था गड़बड़ा सकता है और कोई भी मामला सामने आ सकता है। इसलिए हम ये मांग लेकर डीसी ऑफिस में आए हैं कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।